हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। निमसेट 2022 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, जिससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल क्या चेंजेस आए हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो पूरा वीडियो, क्योंकि मैंने जो डिस्कशंस किए हैं वो आपको इंटरनेट पे कहीं और नहीं मिलेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करके काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। बाद में मुझे मत भूलिएगा कि ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो निमसेट 2022, निमसेट मतलब NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर साल NITs में MCA प्रोग्राम में एडमिशन्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। साल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट NIT जमशेदपुर है और इस साल इस एग्ज़ाम के थ्रू इन 9 NITs में एडमिशन मिलेगा। ये एग्ज़ाम 20 जून 2022 मंडे को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा 2 बजे से 4 बजे के बीच में। ये टेंटेटिव डेट है, ये याद रखना, ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। अगर हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करें तो 2019 में 10 इंस्टीट्यूट्स ने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था और कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट जो था NIT सूरतकल था। ये एग्जामिनेशन उस साल ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हुआ था 10 से 12 बजे के बीच में। 2018 में इन 10 NITs के अलावा एक NIT दुर्गापुर भी था, जो कि 2019 में बैक ऑफ कर गया था। 2019 के कंपैरिजन में 2020 को देखें तो कोई मेजर चेंज नहीं आया था। वही 10 NITs ने पार्टिसिपेट किया था और कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट बस NIT रायपुर हो गया था। बाकी ऑफलाइन मोड में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उस साल भी। 2020 के कंपैरिजन में 2021 में एक NIT और ऐड हो गया था, जो है NIT पटना। इस साल भी कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट चेंज नहीं हुआ, NIT रायपुर ही था। तो आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल चेंज होगा, लेकिन एक जो चेंज इस साल ऑब्जर्व किया गया था वो था मोड ऑफ एग्जामिनेशन में, जो कि ऑफलाइन से हटके ऑनलाइन हो गया था और जो टाइमिंग्स हैं वो 2 से 4 बजे के बीच में हो गई थी। मतलब मॉर्निंग से आफ्टरनून टाइमिंग्स शिफ्ट देखने को मिला था। अब 2021 को 2022 से कंपेयर करें तो इस लिस्ट में से 2 NITs गायब हो गए हैं, जो कि है NIT कैलीकट और NIT पटना। ये इस इंफॉर्मेशन ब्रोचर में अलग से एक नोट दिया गया है कि NIT कैलीकट एंड NIT पटना इन्फॉर्म दैट दे हैव डिसकंटिन्यूड द MCA कोर्स फॉर एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2022 एंड 2023। इसके कारण क्या जो हमारे पास NITs हैं जिनमें निमसेट के थ्रू एडमिशन मिलेगा वो 9 ही। NITs की नंबर 11 से घट के 9 हो गए हैं। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से बस ये फर्क पड़ता है कि आपको नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा मिलती हैं या कम मिलती हैं। जो ऑलरेडी NITs हैं उनमें तो कोई नंबर ऑफ सीट्स कम नहीं हुई है। जो NITs बैक ऑफ कर रहे हैं उनकी जितनी सीट्स थी उतनी नंबर ऑफ सीट्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कम। इसके अलावा बस ये है कि अगर कोई NIT ऐड होता है तो आपको अगर MCA करना ही है किसी NIT से तो आपको उस साल चांस मिल जाता है, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, किसी ना किसी NIT में आपको एडमिशन मिल जाए, सीट्स बढ़ जाती है। तो आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। पहली डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट, जो कि है 4 अप्रैल 2022 सुबह 10 बजे से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो कि है 4 मई 2022 शाम को 5 बजे तक। तो याद रखना कि अगर आप लास्ट डे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो 5 बजे तक ये एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएगी। वैसे तो लास्ट डेट का वेट मत करना, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा 6 जून 2022 से 19 जून 2022 के बीच में, और ये जो एग्जामिनेशन है वो 20 जून 2022 को कंडक्ट होने वाला है। आप हिसाब लगाएं तो पूरा अप्रैल, पूरा मई और जून में भी 20 दिन हैं आपके पास इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए, इसके नोटिफिकेशन की रिलीज डेट से। जो रिजल्ट है वो 5 जुलाई 2022 को डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग वगैरह चलेगी, जिसके लिए मैं अलग से डिस्कशन कर दूंगा। अगर आप चाहें तो बाकी डेट्स देख सकते हैं, मैं डिस्कशन में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा काउंसलिंग से रिलेटेड। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो निमसेट 2022 के लिए है वो है इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% एग्रीगेट मार्क्स और 6.5 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। ये जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के लिए है।
या फिर 55% मार्क 6 CGPA on a 10-pointer scale in case of SC, ST and PWD candidates। कौन कौन सी डिग्रीज में? या तो आपने BSc किया है, या BSc ऑनर्स किया है, या BCA किया है, या BIT किया है, या BVOC किया है किसमें? कंप्यूटर साइंस में, या BVOC किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या BVOC किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। उसके अलावा अगर आपने BBA किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में ऑफ मिनिमम 3 years full time program from a recognized university with mathematics और statistics as one of the subject, ये important है जो लाइन लिखी हुई है, with mathematics और statistics as one of the subject। ठीक है, तो 3 साल का कोर्स मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। या फिर और सेकेंड क्राइटेरिया है आपने कौन सी डिग्री की हो, BTech फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर NIMSAT 2022। मतलब BTech किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंप्यूटर साइंस किसी भी ब्रांच से किया हो कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्जन ऑफ स्कोर मार्क्स फ्रॉम CGPA to percentage and vice versa is not permitted। दिस नॉट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, नॉट परमिटेड। मतलब अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपको CGPA में स्कोर दिया जाता है, फाइनल डिग्री आपकी CGPA में बनती है, तो वो जो CGPA है वही कंसीडर किया जाएगा, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह वाइस वर्सा, मतलब अगर आपके यूनिवर्सिटी आपको परसेंटेज में ही रिजल्ट देती है तो आप उसको CGPA में कन्वर्ट करके एलिजिबल नहीं हो सकते। मतलब आपको उसी बेसिस पे एलिजिबिलिटी अपनी डिसाइड करनी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। CGPA अदर देन 10-pointer scale will be converted to 10-pointer scale based on unitary method। इसका क्या मतलब है? ये सपोज करो अगर आपकी यूनिवर्सिटी मान लीजिए 15-pointer scale में आपको रिजल्ट देती है, तो 15-pointer में से आपके बने मान लो कि 11-pointer, मतलब 15-pointer स्केल पे आपका 11-pointer बना, तो 10-pointer स्केल पे कितना बनेगा? तो यूनिटरी मेथड से अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1-pointer के लिए ये हो जाएगा 11/15 और 10-pointer के लिए हो जाएगा 10 × 11/15। तो इस तरीके से आपको अपना CGPA यूनिटरी मेथड से कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा और आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, बशर्ते आपका रिजल्ट 15/9 मतलब सितंबर 15 2022 थर्सडे से पहले रिलीज हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये नोट देख सकते हैं, इस नोट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड और कंप्लीटिंग बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम एज BSc ऑनर्स, BCA, BIT, मतलब बेसिकली जो पहले पॉइंट में दी हुई है, ऑफ 3 years फ्रॉम अ ओपन यूनिवर्सिटी। मतलब अगर आपने ये डिग्रीज ओपन यूनिवर्सिटी से भी की हैं तब भी आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड द प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाय UGC और AICTE एंड डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपने किसी यूनिवर्सिटी या ऐसे कॉलेज से किया हो जिसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स और CGPA इन द क्वालिफाइंग डिग्री आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स और ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन्ड इन all the subjects studied in all the years including language optional and additional subjects। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शुद्ध हिंदी में। ये है कि आपके मानो आपके 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उन 5 सब्जेक्ट में से किसी एक को प्रायोरिटी ना देते हुए ओवरऑल जो आपका पॉइंटर है उसके बेसिस पे आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। ऐसा नहीं कि इसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लिखा है तो आप मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में कुछ अपना पॉइंटर देख रहे हो और उसके बेसिस पे बोल रहे हो कि मैं एलिजिबल हूँ। ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो अपने सेमेस्टर्स में, ओवरऑल उसके बेसिस पे जो आपका फाइनल पॉइंटर बन रहा है उसको आपको कंसीडर करते हुए अपने आप को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, जो कि NIMSAT 2022 के लिए रखी गई है 2500 रुपये ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन EWS OBC कैटेगरी के लिए, और 1250 रुपये रखी गई है SC ST और PWD कैटेगरी के लिए, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है NIMSAT 2022 की वेबसाइट पे जाकर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सीट मैट्रिक्स।
इसका डेटा भी मेरे पास 2019 से अवेलेबल है, जो कि मैंने इनके इंफॉर्मेशन ब्रोचर से ही निकाला है। तो 2019 में हमारे पास 10 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट थे और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी 809 थी। इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप पॉज करके देख सकते हैं अपने हिसाब से, जितना टाइम लेके देखना चाहें। मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। 2020 में भी 10 ही इंस्टीट्यूट थे हमारे पास, लेकिन हर इंस्टीट्यूट में कुछ सीट्स बढ़ गई थी, तो ये सीट्स बढ़ के 871 हो गई थी। 2021 में हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो NIT पटना बढ़ गया था, उसके कारण और भी सीट्स बढ़ गई थी, तो 951 टोटल सीट्स हो गई थी 2021 में। लेकिन इस साल हमारे 2 इंस्टीट्यूट कम हो गए हैं, तो हमारे पास कुल 9 इंस्टीट्यूट हैं। तो 9 इंस्टीट्यूट से दोबारा ये नंबर घट के 813 पे आ गया है। ये MCA ड्यूरेशन सभी कॉलेजेस में 3 साल का होने वाला है। MCA प्रोग्राम इज 3 years। इसके साथ ही ये एक स्टार पॉइंट है, NIT वारंगल ऑफर्स अ 3 year ड्यूरेशन MCA प्रोग्राम बट an option for student to exit at the end of successful 2 years, and the title of such exit would be postgraduate advanced diploma in computer application। ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है NIT वारंगल में। अगर आप 2 साल में भी इस कोर्स से ड्रॉप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन उस केस में ये कोर्स MCA नहीं कहलाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बारे में आप थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कीजिएगा कि अगर बाय द वे जैसे आप डिग्री करने के बाद MCA के थ्रू कोई जॉब देखने चाहें, तो जिसमें MCA एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाएगा, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर एलिजिबल नहीं हुआ तो 2 साल का कोर्स करके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आप इकट्ठा कीजिएगा, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिएगा अगर आप NIT वारंगल में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और 2 साल में ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टेस्ट पैटर्न। तो ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एंड विल नॉट बी ट्रांसलेटेड इन एनी अदर लैंग्वेज। तो ये एक पॉइंट नोट करने वाला है, किसी और लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होगा, इंग्लिश आनी ही चाहिए। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सिलेबस भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और जो मार्किंग का पैटर्न होता है वो होता है +4 -1, मतलब हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 और हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 मिलता है। तो ध्यान रखना, इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आप श्योर नहीं है किसी आंसर में तो मार्क ना करें, ठीक है। मोर देन 1 आंसर इंडिकेटेड अगेंस्ट अ क्वेश्चन विल बी नेगेटिवली मार्क्ड, मतलब नेगेटिव मार्किंग मिलेगी अगर आप मोर देन 1 करेक्ट, मतलब उसको एक से ज़्यादा आंसर उसमें लगाते हैं। तो इसके अलावा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैंडिडेट सिक्योरिंग 0 और नेगेटिव मार्क्स ईदर इन मैथमेटिक्स और इन टोटल इन निमसेट 2022 टेस्ट विल बी डिस्क्वालीफाइड। मतलब आपके अगर मैथमेटिक्स के पेपर में 0 या नेगेटिव आते हैं या ओवरऑल पेपर में ही नेगेटिव मार्क्स आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। मतलब ओवरऑल नेगेटिव आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप मैथमेटिक्स का पेपर अटैम्प्ट ही नहीं करते हो, आपको मान लो मैथमेटिक्स वीक है, आपने बोला कि मैं तो बाकी 3 अटैम्प्ट करूंगा और रैंक लाने का सोच रहा हूँ, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर मैथमेटिक्स में आपके 0 या नेगेटिव मार्क्स है। ये ध्यान रखना। तो मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी ही चाहिए अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है। तो इसमें भी एक और क्राइटेरिया है कि इन सब्जेक्ट्स को मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश के जो भी आपके मार्क्स आएंगे फाइनली, उनको 3, 1.5, 2 और 1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स के मार्क्स को 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एनालिटिकल एबिलिटी के मार्क्स को 1.5 के फैक्टर से, कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके जितनी मार्क्स आएंगे उसको 2 के फैक्टर से, और इंग्लिश के मार्क्स को 1 के फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करके जो भी आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे आपको रैंक अलॉट होगी। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो मैथमेटिक्स का फैक्टर है वो सबसे बड़ा है, मतलब 3 एक बड़ा फैक्टर है। तो मैथमेटिक्स में आपके कितने मार्क्स आते हैं, आप कितना सही करते हो, 50 क्वेश्चन, पहली बात तो यही वेटेज ज़्यादा है, और उन 50 में से भी आप कितने ज़्यादा करते हो उसका 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो फैक्टर भी गवर्न करता है। तो ये इम्पोर्टेंस है।
ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अगर आपको ये एग्जामिनेशन निकालना है। तो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस एग्जाम का सिलेबस। तो इस एग्जाम में जो पहला टॉपिक होता है मैथमेटिक्स, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें सिलेबस में आता है सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसका और सब सेक्शन आप देख सकते हैं अंदर जा जाके। एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन इन दिस सेक्शन विल कवर लॉजिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। कंप्यूटर अवेयरनेस में आता है कंप्यूटर बेसिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। और जनरल इंग्लिश में आते हैं ये कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड ऑल। ओके, तो आप इस एग्जामिनेशन का सिलेबस देख सकते हैं और खुद से डिसीजन ले सकते हैं आप कितने कंपैटिबल हैं इस सिलेबस के साथ और आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो आई होप इस वीडियो से निमसेट से रिलेटेड आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो हल्की सी लंबी हो गई है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन एक एक चीज़ मैंने डिटेल में डिस्कस की है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी जो कुछ डाउट्स स्टूडेंट्स को रह जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड या मतलब वो लोग जो पूछते हैं, तो मैंने इस वीडियो में इसीलिए डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया है कि आप कब एलिजिबल हैं कब नहीं हैं। मैंने एक वो वारंगल वाला पॉइंट भी मेंशन किया है, तो आप उसको कंसीडर करिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।